नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर संदीप जसल, एक प्रिवेंटिव हेल्थ, एक लाइफस्टाइल डिजीज फिजिशियन, एक वेट लॉस कोच और एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर फ्रॉम इंडिया। और ये मेरे साथ हैं माय बेटर हाफ पल्लवी। Yeah, I'm dietitian Pallavi Jaisal from India. ओके, नाउ दोस्तों, हम आपसे बातचीत जब करते हैं तो हमें इतना अपनापन महसूस होता है, अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ योर फीडबैक। और फीडबैक हमें मिलता है थ्रू क्लोज लुक। जो क्लोजर लुक हम आपके साथ हेल्थ इश्यूज पे लेते हैं इन दिस एपिसोड विच इज कॉल्ड TLC, थेरेपेटिक लाइफस्टाइल चेंज। और हमें आप हमारे साथ बातचीत आप करते हैं थ्रू श्योर नेटवर्क, through omni-channel and through Facebook and YouTube platforms of Close Look। और हम आपसे बातचीत करते हैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं। और आज जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू हम लेके आए हैं, पिछले एपिसोड में हमने उसकी अनाउंसमेंट की थी और वो था अबाउट द कनेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स विद क्रेविंग्स एंड ओवर ईटिंग, जो कि बहुत बड़ा कारण बन गया आज के समय में वजन बढ़ाने में और वजन बढ़े हुए वजन के साथ जुड़ी हुई और समस्याओं के साथ को कॉम्प्लिकेट करने में, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस है। और ये सारी चीज़ों का जो जड़ है वो कई बार हमें समझ में नहीं आती पल्लवी। सो आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन बैलेंस दी हॉर्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर ईटिंग। तो पल्लवी, आप कुछ ओवर ईटिंग के बारे में बताना चाहेंगे? अब देखिए, आप थोड़े से खुश हुए, आप थोड़े से दुखी हुए तो आपको नज़र आता है किचन में रखा हुआ भुजिया, नमकीन, बिस्किट्स, आइसक्रीम। सो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आने लगती हैं और आप ओवर ईट करते हैं। डेफिनेटली आप जब ओवर ईट कर लेते हैं 110%, उसके बाद आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है टन्स ऑफ गिल्ट। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे हार्मोन्स में होती हैं जो कि हमें ओवर ईट करने के लिए टेम्प्ट करती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप खाना खा लेते हैं, आप देखिए आपकी मम्मी ने आलू के पराठे बनाए, आपने खूब खाए और उसके बाद क्या, आप थकान महसूस करेंगे, आपको नींद आ जाएगी, लेकिन आपको गिल्ट भी होगा कि ये अगर मैं 2 पराठे ना भी खाता तब भी मेरा गुजारा हो जाता। तो आज हम ओवर ईटिंग के जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको दूंगी कुछ बहुत ही सिंपल, इजी टू डू प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी डेली रूटीन में जिनको आप ऐड कर सकते हैं और ओवर ईटिंग से आप अपने आप को रोक सकते हैं। वेरी वेरी इजी स्टेप्स। सो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ इस प्रोग्राम के एंड तक। दोस्तों, जो हार्मोन्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हार्मोन हमारी भूख से जुड़ा हुआ है, हमारे फूड से बनी एनर्जी की यूटिलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन पल्लवी, वो है इंसुलिन। इंसुलिन दोस्तों, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम आपको समझा पाएँ कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी को हम ट्रांसलेट कर पाएँ आपके लिए। तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज, हमारे अंदर एक बॉडी में एक ऑर्गन है जो कि एब्डोमेन में ऊपर के हिस्से में पड़ा है, वहाँ पर से ये सिक्रीट होता है। और ये तब सिक्रीट होता है जब ग्लूकोज रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी हाई कैलोरी फूड या कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं। अब वो चीज़ चाहे मीठी हो, चाहे वो फीकी हो, चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो नमकीन हो, उसमें से जो एनर्जी रिलीज होनी है वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि शुगर। जैसे कि एक कंट्री की करेंसी हमारे यहाँ कैनेडियन डॉलर है, वैसे ही एनर्जी की करेंसी जो है, आदान प्रदान होता है वो सेल्स में ग्लूकोज के जरिए होता है। लेकिन इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने का काम जो होता है वो इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है। सेल्स के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो इंसुलिन एक तरीके से ताले की चाबी का काम करती है, लॉक एंड की रिलेशनशिप है। तो अगर हमारे पास लॉक की होगी तभी दरवाज़ा खुलेगा, तभी एनर्जी अंदर जाएगी। तो क्या होता है कि जब भी हम हाई कैलोरी फूड्स खाते हैं तो शुगर एकदम रिलीज होती है, और वो एकदम रिलीज होने के कारण इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली बायोफीडबैक मैकेनिज्म के जरिए हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। और जब इंसुलिन पल्लवी बढ़ेगी तो इंसुलिन का दूसरा काम है फैट स्टोरेज। तो फैट स्टोरेज हार्मोन है।
तो हमारा वजन भी बढ़ेगा, आमतौर पे एब्डोमिनल फैट, पेट के आसपास। और जब आपने फैट बढ़ने की बात की है, मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान से सब लोग सुनने लगे हैं, क्योंकि फैट जो है आजकल इट इज़ इन बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज हम लोग सिडेंट्री हो गए हैं। जिम्स की भी जो आप जाते हैं, लेकिन अब उसके आवर्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। जी, तो इंसुलिन को नेचुरली अब कैसे बैलेंस करना है? इंसुलिन फैट स्टोरेज हार्मोन है। अगर हम इंसुलिन को कम बनाना चाहते हैं अपने शरीर में, कि ना बने या उतना ना बने, बस उतना बने जिसकी ज़रूरत है, तो हमें करना क्या है? हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से छुटकारा पाना है या कम करना है उनको। तो पल्लवी जी, आप बताइए कि क्या होते हैं रिफाइंड या कार्बोहाइड्रेट्स? अब जैसे हम पहले भी शोज में बता चुके हैं कि जो मैदा है आप उसको रबड़ की तरह खींच सकते हैं जब हम उसका डो बनाते हैं, लेकिन जो मक्की का आटा है उसे आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। ऐसा आटा जिसमें कि छान है, जिसे ब्रैन बोलते हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा मैदे की तरह स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जिनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो वो रहते हैं। तो अगर आप मैदे से बना या जो रिफाइंड व्हीट फ्लावर या जो भी आप आटा खाते हैं, आप उसको चेंज कीजिए और उसमें आप जो जिसमें कि ज़्यादा ब्रैन हो, चाहे वो व्हीट ब्रैन है, ओट ब्रैन है, या जैसे रागी का आटा है, ज्वार का आटा है, जिसमें कि ज़्यादा फाइबर है, वो आप इंक्लूड कीजिए। इंसुलिन को आप इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है भी, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये बनता है तो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं। तो खाने की क्वांटिटीज़ को भी हमें वॉच करना है कि हमें इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बढ़े ना, स्पाइक ना हो। इसके अलावा फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर बढ़ाने के लिए आप वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स में बाद में कहूँगी, बिकॉज फ्रूट्स में फ्रूट शुगर होती है जो कि इंसुलिन को स्पाइक कर सकती है। तो आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 5 या 6 सर्विंग्स आप आइडियली वेजिटेबल्स की खाइए। केल, स्पिनच, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, या आप कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, मेथी है, साग है, इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो इससे आपका जो इंसुलिन स्पाइक है वो कम हो जाएगा। तो डॉक्टर जसल, इसके अलावा और कौन से हार्मोन्स हैं? और हार्मोन्स हैं एक दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हमारे ईटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। उनमें पहला हार्मोन है हंगर हार्मोन, ग्रेलिन। उस हंगर हार्मोन की जो काम करने का तरीका है, वो हमारे हंगर को बढ़ाता है, हमारी भूख को बढ़ाता है। जब हमारे अंदर ग्रेलिन का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो हमें भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। जब भूख ज़्यादा लगती है तो हम ओवर ईट करते हैं। जब हम ओवर ईट करते हैं तो हमारा जो पेट है, जहाँ जो रेजरवॉयर है, जहाँ पर हमारा खाना जाता है थ्रू फूड पाइप, उसका साइज स्ट्रेच होकर के बड़ा हो जाता है। और जब वो साइज बड़ा हो जाता है तो उसको आदत हो जाती है ओवर डिस्टेंडेड रहने की, फूले रहने की। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, तो हमें एक तरह से टेंडेंसी ही रहेगी कि हम ओवर ईटिंग करने के आदी हो जाएंगे। तो इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसे हम फुलनेस हार्मोन बोलते हैं, और वो फुलनेस हार्मोन है लेप्टिन। लेप्टिन जो है वो हमें हमारे ब्रेन में सिग्नल देता है कि हमने खाना पर्याप्त मात्रा में खा लिया है, अब हमें खाना खाना बंद करना है। अफसोस की बात यह है कि लेप्टिन का सिग्नल शुरू होने के लिए हमें नियरली 20 मिनट्स लगते हैं। अफसोस की बात यह है कि 20 मिनट से पहले क्या, हम तो पहले 10 मिनट में आज की दौड़ती भागती जिंदगी में 7-10 मिनट में ही अपना सारा खाना फिनिश, और हम डिजर्ट तक पहुंच जाते हैं। और डिजर्ट होता है लोडेड विद शुगर, मीठा, चाहे वो हलवा हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो संडे हो, तो कुछ भी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो खाना है वो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता खाएं, जैसा कि एज ओल्ड विजडम में कहा जाता है कि आप खाने को एक निवाले को 32 बार अपने ईच टूथ के लिए, हर एक दांत के लिए एक बार चबाइए। सो 32 टाइम्स इफ यू च्यू देन यू विल स्पेंड टाइम। और जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो एक सेटाइटी एक आएगी आपको, जो कि सेटाइटी हार्मोन को भी जल्दी बनाएंगे। इस पे मुझे याद आया, जो हमारी इंडियन मॉम्स हैं, हमें हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है। हम कहते बेटे तू अगर एक सैंडविच खाना है प्लीज़ 2 खा ले,
अगर एक रोटी खाने की भूख है प्लीज़ 2 खा लें, उसके बाद दूध भी पी लें। लेकिन उन सभी मॉम्स को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे को ओवरफीड ना करें। इससे बचपन से ही उनका जो स्टमक का साइज़ है वो बढ़ता जाता है, एंड स्टमक इज़ एन इलास्टिक मसल, तो उसको हमेशा ज़्यादा खाना ही चाहिए होगा अपने पेट को भरने के लिए। सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टिप। अब जैसे डॉक्टर साहब ने अभी सैटिस्फैक्टरी हार्मोन की बात की, लेप्टिन की, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट गए, आपने खूब अच्छे से खाया, राइट, और आपने एक और नान ऑर्डर किया, ठीक है, और वेटर वो नान नहीं लेकर आया। आप वेट कर रहे हैं, लेकिन वो वेटर नहीं आया। 5 मिनट हुए, 7 मिनट हुए, उसके बाद जब वो नान लेकर आता है या कोई भी चीज़ जो आपने ऑर्डर की है, तो आपको उसकी भूख नहीं रहती। तो आपको ये लगता है कि अभी जो खाना खाया था वो मेरे लिए सफिशिएंट था, ये चीज़ मैं नहीं भी खाऊंगा तब भी मेरा काम चलेगा। आप ये करके देखिए। सो इट मीन्स दैट कि आपकी ब्रेन को उस टाइम के दौरान सिग्नल मिल गया फुलनेस का, जिसमें कि करीब 15 से 20 मिनट लगते हैं। आजकल दौड़ भाग की ज़िंदगी है। जब आप घर से निकलते हैं, हाथ में कॉफ़ी का मग होता है और मुंह में आपके एक टोस्ट होता है। तो जो आपको काम में जाकर आप भूल जाते हैं, लेकिन आपके ब्रेन को जो सैटिस्फैक्टरी की जो फीलिंग है वो नहीं मिलती। देन यू ऑलवेज टेंड टू ओवर ईट। तो इसी के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। जब भी आपको खाना खाना है और आपको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने वाले हैं, तो खाने से आधा घंटे पहले आप 1 गिलास पानी का पीजिए। इससे आपका जो स्टमक का बहुत बड़ा हिस्सा भर सकता है, और कम खाने से, एक्यूरेट खाने से भी आपकी भूख जो है वो मिट सकती है। सो इसीलिए खाने से पहले आप कोई पानी के अलावा कोई मेटाबॉलिक बूस्टर भी ले सकते हैं, जैसे कि आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, जैसे कि आप लेमन वाटर ले सकते हैं 1 आवर बिफोर योर मील। इसके अलावा अगर आप खाने से पहले अगर आप एक फ्रेश बोल ऑफ सैलड खा लें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ना आप सिर्फ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, फाइबर मिलेगा, और आपको सैटिस्फैक्टरी भी जल्दी हो जाएगी। धीरे धीरे खाइए। इससे ना सिर्फ आपका पेट जल्दी से आपके ब्रेन को सिग्नल दे सकता है, लेकिन आपको पेशेंस भी आ जाएगी, जिसकी मुझे लगता है कि हमें बेहद ज़रूरत है इस स्ट्रेसफुल टाइम में। स्ट्रेस की बात हुई तो एक चीज़ यहाँ पल्लवी जी आप बोल रही थी वो ये था कि पहले बोल ऑफ सैलड लीजिए और पानी लीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल है और बहुत या साइंटिफिक है। वो इसलिए क्योंकि पेट के ऊपर के 1/3 1/3 हिस्से में वो सेल्स पाए जाते हैं जो कि लेप्टिन को ट्रिगर करते हैं। तो मेडिकल साइंस क्योंकि मेरी बैकग्राउंड है तो मुझे लगता है कि ये टेक्निकल पॉइंट हमें बताना ज़रूरी है कि वो सेल्स तक खाना जब पहुंचेगा, जब आप फुल हो जाएंगे, जब पेट में लेवल ऑफ फूड ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा, आपने पानी का 1 गिलास पी लिया, फिर सैलड खा ली, तो वो तब जाके वो ट्रिगर करेगा उन सेल्स को, ताकि वो लेप्टिन को सिक्रीट करे और ब्रेन को सिग्नल मिले कि भाई कुछ खाना शुरू कर दिया है या खाना अब खा लिया है नियरली, तो अब शट डाउन करो सिग्नल हंगर का, भूख का सिग्नल खत्म करो और फुलनेस का सिग्नल चालू करो। इसके अलावा आपने स्ट्रेस की बात करी, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारी भूख को गवर्न करता है, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, इसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। फाइट मीन्स आप सिचुएशन से या तो लड़ेंगे या उससे भागेंगे। तो जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है उससे हमारे दो ही रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो आप कहते हैं कि अवॉइड करते हैं सिचुएशन को, या कहते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा। बना तो ये हार्मोन हमारे साथ देने के लिए था, हमारा साथ यानी कि हम में ऐसी चीज़ें ये करवा जाता है जो हमारी जिसमें आप सक्षम भी नहीं हैं। जैसे कार कहीं फंस गई, तो जब आपकी कार फंस गई तो आपने बहुत जोर लगाना है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप इतनी भारी कार को हिला लेंगे। वो काम करवाने के लिए आपका कॉर्टिसोल साथ देता है। लेकिन अगर ये क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सिचुएशंस रोज रोज आती रहती हैं, तो क्रॉनिक स्ट्रेस हर दम आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल को सिक्रीट करवाता रहता है। और कॉर्टिसोल का क्या इफेक्ट है कि ये भूख बढ़ाता है। कॉर्टिसोल का क्या इफेक्ट है कि ये इंसुलिन भी बढ़ाता है। अब हमने पहले बताया कि इंसुलिन जो है वो फैट स्टोरेज हार्मोन है, और अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपको भूख बढ़ेगी, जैसा कि आपने बताया अभी। तो आपकी भूख बढ़ेगी तो आप ज़्यादा खाना खाएंगे। ऊपर से जब आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपका अंदर जाके शुगर बढ़ेगी।
जब शुगर बढ़ेगी तो हमने ये भी बताया है कि इंसुलिन बढ़ेगी। या अब इंसुलिन ज्यादा बन गई तो फैट स्टोरेज आ गया। या तो इसीलिए कुछ और भी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ। तो अगर आपको टेंडेंसी है कि आप ज़्यादा खाते हैं, पोर्शन साइज बड़ा है, तो आप अपनी प्लेट का साइज छोटा कीजिए। जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द फूड है वो, जैसे बड़ी प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना भी आपको कम लगेगा, लेकिन आप प्लेट का साइज़ छोटा कीजिए। अगर आप एक नॉर्मल स्पून के साथ कहते हैं तो आप छोटा वाला स्पून यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी एक तो स्पीड स्लो होगी, एक आपका जो पोर्शन साइज़ है वो भी डेफिनेटली कम होगा। और सेकंड हेल्पिंग नहीं या लेने के लिए और आप कहेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से फ्रेंड्स, हमारे खाने के 7 फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि मीठा है, पंजेंट है, खट्टा है, और बहुत जैसे बहुत तरह के फ्लेवर्स हमारे खाने में हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी डाइट में हों जो कि साइकोलॉजिकली आपके हार्मोन्स को शांत करती हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। और प्रसन्न चित्त से आप खाना खाइए। आई नो इट इज़ नॉट वेरी इजी, एक कट थ्रोट आपका काम है, ऑफिस काम है, घर है, एंड देयर इज़ नो हेल्प हियर। तो इसीलिए आपको खाने को थोड़ा सा शांत मन से खाना है। और एक और, डॉक्टर जैसल, मैंने बहुत प्रैक्टिकली मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ जो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनको सटाइटी नहीं होती, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप कोई ऐसा खाना खाइए जिसका साउंड आपके कानों तक जाए, एंड वाओ, इट इज़ लाइक अ पापड़। वेरी गुड। अगर आप खाते हैं, आपके जो सेंसेस हैं वो दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, सो दे इम्प्रूव योर सटाइटी हार्मोन्स। यहाँ एक चीज मैं या ऐड करूं, या पापड़ आप रोस्ट करके खाइए, तल के नहीं खाना। तल के आप खाएंगे सैलेड तेल खाएंगे, में। सैलेड में भी आपको साउंड नजर आती है। खीरा खाइए, आप लेटस Lettuces, खाइए। सो lettuce। इस तरह से आपके ब्रेन को जो सेटाइटी के जो सिग्नल्स हैं, कई बारी वो साउंड से भी आते हैं। तो दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल टिप। रोस्टेड चना, या वेरी नाइस। या प्रोटीन भी है या और उसमें थोड़ा कार्ब भी होता है, वो भी ध्यान रखना है, Yeah. क्योंकि 100 ग्राम्स ऑफ चना रोस्टेड, चिकपी बोलते हैं, नहीं, Yeah. बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम्स। काला चना, उसमें 100 ग्राम्स में नियरली 430 कैलोरीज हैं। या तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 20-30 ग्राम्स तक का एक बार की हेल्पिंग का Yeah. साइज रखिए, ताकि वो 100 समथिंग टाइप्स कैलोरीज Yeah, आपको yeah. मिलें, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन लेटसेस आर सो गुड, Yeah. लेटसेस आर, ऑल द लेटसेस आर गुड। और अभी आपने बात करी थी इंसुलिन की, जब हमने शुरू किया तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक पॉइंट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यस। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जो कि ये दर्शाता है कि खाना अंदर जाके कितनी जल्दी एनर्जी रिलीज करता है। तो जितनी जल्दी खाना जाके एनर्जी को रिलीज करेगा उतना ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। तो सबसे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? ग्लूकोज पाउडर और शुगर का, जो कि सीधा ही जाते स्पाइक करेगी इंसुलिन, ग्लूकोज को, और उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो वेजिटेबल्स में जो शुगर्स हैं, जो ग्लूकोज है, वो इतना ज्यादा इंटरट्वाइंड है, उसमें इतना वो जकड़ के रखा हुआ है उसने। जकड़ा हुआ है फाइबर में। तो बॉडी को उसमें से शुगर को निकालने में मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। और ग्राइंड करना मतलब क्या है? ग्राइंड करने का मतलब है कि बॉडी को मस्कुलर एक्टिविटी करनी पड़ रही है, क्योंकि आपकी जो हमारी जो इंटेस्टाइन है वो भी एक मसल से लाइंड एक होज पाइप है जो कि उसको ग्राइंड कर रही है। तो जितना कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे, फाइबर रिच फूड लेंगे, उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा, उतना शुगर जल्दी नहीं रिलीज होगी, जितनी रिलीज जल्दी नहीं होगी उतनी ही इंसुलिन कम बनेगी, उतनी फैट स्टोरेज कम रहेगी। या तो ये जो फ्रेंड्स हमने आपको सब बातें बताई हैं, जो हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये आपके तभी काम आ सकती है अगर आप इस पर अमल करेंगे। अगर आपको ओवर ईटिंग की टेंडेंसी है, ना जाने आपने कितने वीडियोस देखे होंगे, कितना टेक्स्ट पढ़ा होगा, लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है वो आपके दिमाग में है। सो यू हैव टू ईट, उतना ही हमें खाना है जितना कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग को टेम करें कि इतना खाकर मेरी ज़िंदगी चल सकती है, और वो भी खुशी के साथ। बिकॉज मैंने अपनी प्रैक्टिकल क्लिनिक में मैं देखती हूँ कि कुछ लोग होते हैं, जब वो डाइट प्लान हमारे साथ एनरोल करते हैं तो दे आर यूज टू बिग पोर्शंस। उनको लगता है कि नहीं, हम खाना नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, खाना हमें छोड़ना नहीं है, हमें खाने को चेंज करना है। 3 वक्त का हम खाना खाते हैं,
खाना आपको खाना है जो मैं प्लान्स देती हूँ, लेकिन आपको खाना वो खाना है जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा खाना नहीं है जो ब्लैंड है, जो फीका है, जो आपको टेस्ट नहीं लगता है, उसमें वैरायटी नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपने डाइट प्लान्स में हम वैरायटी डालें ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि एक ही चीज़ जब आप रोज़ खाएंगे सो यू विल गेट बोर्ड। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप खाने को कम डेफिनेटली करना है अगर आप ओवरवेट हैं, लेकिन खाने को चेंज करना है। और धीरे धीरे मैं ये देखती हूँ क्लाइंट्स यार वो कहते हैं कि इतना हमसे नहीं खाया जाता। enjoyable journey इट बनाना इज़ एन है। एन्जॉयबल जर्नी फॉर अस। It is a health तो अगर makeover. आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 778-970-4111 और हमारी वेबसाइट है livelifemore.com। आप वहाँ पर जाकर हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको हमेशा हमारे साथ जुड़े रहना होगा। देसी क्लोज लुक के ज़रिए हम TLC थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंज आप तक लाते हैं, जो आप देख सकते हैं ओमनी टीवी पर, और आप शो पर भी आप हमें देख सकते हैं। और जो क्लोज लुक की वेबसाइट है दैट इज़ closelook.ca, उस पर भी आप हमें फाइंड करके ये सारी जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी जो जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं ये साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड साइंटिफिकली प्रूवन जानकारी होती है, लेकिन ये जनरलाइज्ड जानकारी है। जनरलाइज मीन्स ये सब पर हो सकता है कि एग्जैक्टली अप्लाई ना हो। सो ऑलवेज consult your own doctor or your own dietitian or a customized plan for you, because आपके लिए आपके हिसाब से जो एडवाइस है वो आपके रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि एक ही चीज़ सबको नहीं होती। किसी की ओवर ईटिंग बिकॉज ऑफ कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD जिसे बोलते हैं, कि आदत है कि खाना खाना ही है नहीं तो बात नहीं बनेगी, तो साइकोलॉजिकल है। किसी को फिजियोलॉजिकल है, जैसे कि मैंने हार्मोन्स की बात करी, बॉडी का मैकेनिज्म बिगड़ा हुआ है, उस वजह से इम्बैलेंस्ड हार्मोन्स की वजह से है। किसी को खाना ही इतना स्वादिष्ट बनता है घर में कि वो अच्छा खाना भी हेल्दी नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स एक अच्छी असेसमेंट के बाद ही इवैल्यूएट होते हैं। जब हम अपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स में बात करते हैं तो हम फर्स्ट हमारी जो ऑन बोर्डिंग कॉल होती है वो 30 to 40 मिनट्स है, जिसमें हमने सारे एस्पेक्ट्स नोट करने हैं। फिर हम एक डायग्नोज बनाएंगे असेस करके, उसके बाद में फिर हमारी सॉल्यूशंस के लिए we will discuss amongst ourselves कि what are the nutritional guidelines we have to inculcate in your diet, आपकी डाइट आपके मुताबिक, ताकि आप कर पाएँ। अगर कोई भी चीज़ हम किसी पर भी फोर्स करते हैं वो ज़्यादा देर तक वो फोर्सफुली फॉलो नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू बी काउंसल्ड कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर मील पैटर्न। सो दोस्तों अभी समय हो गया है कि हम आपसे लें इजाज़त इस एपिसोड में, और फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड, एक नया इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉपिक लेकर के। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर देसी क्लोज लुक, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करते, और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन से आपको पता लगेगा जब हमारा नया एपिसोड आप तक पहुंचेगा, नहीं तो आप बहुत अच्छी जानकारी मिस कर जाने वाले हैं। सो मिलेंगे फिर से एक नया एपिसोड लेकर के, तब तक दीजिए इजाज़त। मैं हूं डॉक्टर संदीप जैसल, डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जैसल के साथ। जब तक कि हम फिर मिलें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। थैंक यू।